एंकर इमरान रियाज खान का मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने नून लीग को सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। एंकर इमरान रियाज खान को होने वाली जेल और जुल्म का बदला लेने का वक्त आ गया। अब अवाम अपने वोट से फैसला करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का बादशाह निकला। नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल के रख दिया। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। एंकर इमरान रियाज खान की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री ने सारा नक्शा तब्दील करके रख दिया। मरियम नवाज के साथ वो हो गया जो किसी ने सोचा तक न था। दोस्तों, एंकर इमरान रियाज खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री के साथ ही मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की नई घंटी बज गई। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एंकर इमरान रियाज खान को उतार दिया। इमरान, ये मौका है नून लीग से जेल जाने और अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लिया जाए। इमरान खान ने एंकर इमरान रियाज खान को एक बात कहकर मरियम नवाज की सियासत का जनाजा निकाल दिया। कप्तान का मुकाबला करने वाली मरियम नवाज शरीफ अब कप्तान के खिलाड़ी एंकर इमरान रियाज खान की सियासत का मुकाबला करेंगी, जिसके बाद से अब यूं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का पूरे पाकिस्तान से सफाया होने जा रहा। एंकर इमरान रियाज खान को कौन नहीं जानता, और जो इनके साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ वो भी कोई नहीं भूल सकता। इमरान खान ने इसी बात का फायदा उठाते हुए और मरियम नवाज को सबक सिखाने के लिए अपना सबसे मजबूत और अवाम में पसंद किए जाने वाला उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला किया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी नजर में इमरान खान का ये फैसला कैसा है। आम इंतखाबात का वक्त करीब आने पर सियासी सरगर्मियों में संजीदगी और शाइस्तगी के आदाब व तवार, मुहिब्बे वतन और सरकर्दा रहनुमाओं की अहम जिम्मेदारी। इस तर्ज अमल से बिलाशुबा कौमी मुफाद से वाबस्ता इक़दामात से रूगर्दानी के मनफी और पुरखतर राहों को शह देने के चलन की कार्रवाइयाँ कम होंगी। वतन अजीज पहले ही गुज़िश्ता चंद बरसों से माशी और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार चला आ रहा। इस सरजमीन के तूलो अर्ज में एशियाई जरूरत की नारवा और बेतहाशा महंगाई से आम लोगों का जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल मसला बन चुका। सितम ज़रीफी ये है कि इस महंगाई का असल तनासुब तो ज्यादा नहीं, लेकिन मुफाद परस्त अनासर ने अपनी हिरस और हवस और खुद गर्जी के रुझान से मसनूई और खुद साख्ता अशिया के फरोख में काफी इजाफा किया, जो मौजूदा हकाइक से खासे तजावुज़ का आईने तार बन चुका। मसलन आटा, चीनी, चावल, सब्जियां, दालें, दूध, गोश्त, अदरक, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की ज़रख़ेज़ ज़मीन में वाफर मिक़दार और अच्छे मियार में पैदा होते। इनको चंद बरसों कबल बास दीगर ममालिक और आजकल भी बास इजनास को कुर्ब और जवार में वाक़े ममालिक को बरामद किया जाता। इस बारे में हमारे ज़रई साइंसदानों की कारकर्दगी को भी खराज तहसीन पेश करना जरूरी, क्योंकि इनकी मुसलसल जदीद तहकीक और मेहनत और काविश से हमारी इजनास की पैदावार की मिकदार और मयार में बातदरीज इजाफा होता रहता। दोस्तों, गिरा फरोशी के जिम्मेदार मज़कूरा बाला तबके भी मुल्क में बदअमनी, इंतशार और फसाद फैलाने में काबिल ज़िक्र किरदार अदा करते। निगरान हुक्मरानों और मुतलका इदारों के ऑफिसर्स को इन समाज दुश्मन अफराद की गैर कानूनी हरकत का बरवक्त नोटिस देकर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए माशरे में बिला इम्तियाज अदम इत्मीनानी के हालात का सद्भाव करने में किसी कोताही और गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बसूरते दीगर सियासत में नाअहल और नालायक लोग इन खराबियों का बहाना बनाकर अमनो अमान को खराब करने के मसाइल पैदा करते रहेंगे। अमली तौर पर मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी, लेकिन सियासी कारकर्दगी अच्छी न रखने के हामिल बास उम्मीदवार ज्यादातर बुग़्ज़ के तहत अवाम में बेचैनी फैलाने की मनवी रविश को हवा देने की भरपूर कोशिश करते। हालांकि इन्हें अपने वोटर्स की हमायत के हसूल के लिए अपने मुस्बत इक़दामात से आगाह करके और इनकी तसल्ली करके माइल और राकिब करना होना, नीज वो अपने हरीफ उम्मीदवारों की खूबियों को भी खुले कलब और सहन से तस्लीम करें। दोस्तों, इंतखाबात के इनेकाद के बारे में सरदस्ता इलेक्शन कमीशन ही मुकर्ररा और मुतलका मचास इदारा जो इंतखाबात के अमूर का जायजा लेकर इनके इनेकाद के शेड्यूल और तारीख का तयन करता। सियासी रहनुमाओं को इस इदारे की कारकर्दगी पर यकीन और एतमाद करना चाहिए। ये इदारा आइंदा इंतखाबात के इनेकाद की जो तारीख मुकर्रर करे, इसी पर सियासी रहनुमाओं को बिला एतराज रसामंद होकर अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखना चाहिए। ये इंतखाबात अगर आइंदा फरवरी के बजाय जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएं तो आम हालात में कोई खास फर्क या तब्दीलियां तो रूनमा नहीं होंगी,
बल्कि मुल्की सियासी और माशी हालात कमोपेश नवंबर या दिसंबर 2023 की सतह पर या इसके ज़ेर तर करीब ही रहेंगे। ताज़ा मरदमशुमारी को भी ज़हन नशी रखा जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में मुजव्वज़ा इंतखाबात कराने के लिए निस्बतन पुरअमन माहौल और मुनासिब वक्त की फरहमी अहम तकाज़े, जिनसे किसी मुतलका फरीक या तबके को इनकार या इनहराफ नहीं करना चाहिए। ये भी याद रहे कि इलेक्शन कमीशन अवाम की खिदमत के लिए तश्कील करदा पब्लिक इदारा जो गैर जानिबदारी से आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद पर मामूर। इस पर कोई इल्जाम तराशी और किसी फरीक की तरफदारी करने की बयानबाजी से सब हज़रात और ख़वातीन बल्कि ख़ुसूसी तौर पर सियासतदान और उम्मीदवारों को एहतियात और गुरेज करना चाहिए। सियासी मुकाबलों में एक नशिस्त पर कई उम्मीदवार होते, इस मार्का अराई में एक नशिस्त पर एक उम्मीदवार ने ही हतमी फैसले में कामयाब होना होता। अगर शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार इस पर इल्जाम तराशी करेंगे तो इस इदारे की नाजायज बदनामी होगी। बास उम्मीदवार ज्यादातर बुग़्ज़ के तहत अवाम में बेचैनी फैलाने की मनवी रविश को हवा देने की भरपूर कोशिश करते, हालांकि इन्हें अपने वोटर्स की हमायत के हसूल के लिए अपने मुस्बत इक़दामात से आगाह करके और इनकी तसल्ली करके माइल और राकिब करना होना, नीज वो अपने हरीफ उम्मीदवारों की खूबियों को भी खुले कलब और सहन से तस्लीम करें। दोस्तों, इंतखाबात के इनेकाद के बारे में सरदस्ता इलेक्शन कमीशन ही मुकर्ररा और मुतलका मजाज इदारा जो इंतखाबात के अमूर का जायजा लेकर इनके इनेकाद के शेड्यूल और तारीख का तयन करता। सियासी रहनुमाओं को इस इदारे की कारकर्दगी पर यकीन और एतमाद करना चाहिए। ये इदारा आइंदा इंतखाबात के इनेकाद की जो तारीख मुकर्रर करे, इसी पर सियासी रहनुमाओं को बिला एतराज रजामंद होकर अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखना चाहिए। ये इंतखाबात अगर आइंदा फरवरी के बजाय जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएं तो आम हालात में कोई खास फर्क या तब्दीलियां तो रूनमा नहीं होंगी, बल्कि मुल्की सियासी और माशी हालात कमोपेश नवंबर या दिसंबर 2023 की सतह पर या इसके ज़ेर तर करीब ही रहेंगे। ताज़ा मरदमशुमारी को भी ज़हन नशी रखा जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में मुजव्वज़ा इंतखाबात कराने के लिए निस्बतन पुरअमन माहौल और मुनासिब वक्त की फरहमी अहम तकाज़े, जिनसे किसी मुतलका फरीक या तबके को इनकार या इनहराफ नहीं करना चाहिए। ये भी याद रहे कि इलेक्शन कमीशन अवाम की खिदमत के लिए तश्कील करदा पब्लिक इदारा जो गैर जानिबदारी से आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद पर मामूर। इस पर कोई इल्जाम तराशी और किसी फरीक की तरफदारी करने की बयानबाजी से सब हज़रात और ख़वातीन बल्कि ख़ुसूसी तौर पर सियासतदान और उम्मीदवारों को एहतियात और गुरेज करना चाहिए। सियासी मुकाबलों में एक नशिस्त पर कई उम्मीदवार होते, इस मार्का अराई में एक नशिस्त पर एक उम्मीदवार ने ही हतमी फैसले में कामयाब होना होता। अगर शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार इस पर इल्जाम तराशी करेंगे तो इस इदारे की नाजायज बदनामी होगी।